हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेई फ्री टी एकेडमी पे। मेरा नाम है गौरव और आज हम आपके लिए 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का एनालिसिस ला चुके हैं, कंप्लीट पेपर का। अब आज का पेपर जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट साइड पर था, जैसा कि पहले यानी कि 2 अप्रैल शिफ्ट 1 और 2 थोड़ा सा इजियर साइड पर ही रहे, शिफ्ट 2 थोड़ा सा टफर था। बट आज वाला जनवरी के लेवल का था थोड़ा सा, यानी कि मतलब जैसे जनवरी में ठीक ठाक पेपर आ रहे थे, कुछ वैसा पेपर आया हुआ था। आइए अगर हम डिटेल में बात करें तो सबसे टफ बच्चों को मैथ्स लगी। मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसकी वजह से इस शिफ्ट की कट ऑफ थोड़ी नीचे जा सकती है। इस शिफ्ट के लिए अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है तो अगर आप 10 क्वेश्चन मैथ्स में बना ले रहे हैं तो आपकी 99 परसेंटाइल गारंटीड है, क्योंकि मैथ्स थोड़ी सी टफ और लेंदी आई थी। थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आगे। उसके बाद फिजिक्स और उसके बाद फिर केमिस्ट्री आई। तो ओवरऑल मॉडरेट लेवल का पेपर था। अगर हम बात करें फिजिक्स की तो इजी टू मॉडरेट बच्चों ने रिपोर्ट किया है, इसको काफी बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है, हर जगह से सवाल आए हैं। तो एनटीए इस बार ऐसा अच्छा काम कर रहा है कि बहुत प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट यूनिट एंड डायमेंशन से भी सवाल आ चुके हैं, मॉडर्न फिजिक्स से तो सवाल आया ही आया है। और मतलब जितने भी आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स देखने में मिलते हैं सभी से सवाल आए हुए हैं। इजी टू मॉडरेट सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा भयंकर कैलकुलेशन भी नहीं है और बहुत कुछ आसान लॉलीपॉप भी नहीं पूछा गया है। तो मतलब एक ठीक ठाक लेवल पूछा गया है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की वापसी हुई है, जो कि मिसिंग लग रहे थे इस बार शिफ्ट 1 में। तो शिफ्ट 2 में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। अभी 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में भी हमें वापस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी देखने में मिले हैं। मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी देखने में मिले हैं, जैसे कि आजकल केमिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं, यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी ठूस दी गई हैं, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व करा दी गई है। अगर हम बात करें मोल कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन आए हैं। केरियस मेथड जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है, उसका भी सवाल आया हुआ है। और अगर हम देखें तो यार थोड़ा सा इस बार स्लाइट एक सरप्राइज देखने में मिला है एटॉमिक स्ट्रक्चर और बायोमोलिक्यूल से, जहां से 2 से 3 सवाल रिपोर्ट किए जा रहे हैं इन दोनों चैप्टर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर और बायोमोलिक्यूल दोनों टॉपिक से 2 से 3 सवाल रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और बट ओवरऑल जो लेवल है पेपर का वो इजी टू मॉडरेट लेवल में ही हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के भी जो क्वेश्चन आए हैं बहुत भयंकर कैलकुलेटिव नहीं आए हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं। और अगर मैं बात करूं डीएनएफ ब्लॉक की भी, तो डीएनएफ ब्लॉक से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं वैसे ही आए हुए हैं। केमिकल बॉन्डिंग से भी क्वेश्चन आया हुआ है, नॉर्मल वही स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन वो सब का। एनलीन की रिएक्शंस हर पेपर में आती हैं, इस पेपर में भी आई हैं। तो कुछ बहुत रिपीटेटिव सेट ऑफ क्वेश्चन है जो कि हर पेपर में आते हैं। जरूर अगर आप आगे आने वाले शिफ्ट्स के लिए पेपर देने जाने वाले हैं तो जरूर उन क्वेश्चन को देख के जाएं, आपको फायदा मिलेगा। तो इस तरह से केमिस्ट्री का कुछ गेम था। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स इस बार की टफ भी आई है, लेंदी भी आई है, यानी कि स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है कि मैथ्स लेंदी भी थी और टफ भी थी। तो अगर लेंदी और टफ का कॉम्बिनेशन है तो मैं आपको ये पक्की बात बता सकता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होने के बाद भी अगर आप 10 क्वेश्चन मैथ्स में बना के आ रहे हैं, 10 से 11 क्वेश्चन, तो आप बहुत आराम से 98 से 99 परसेंटाइल के बीच में मैथ्स में ला सकते हैं। ये इस बार का गेम चेंजर साबित हुआ है। इसी ने इस पूरे पेपर की डिफिकल्टी लेवल को इजी टू मॉडरेट लेवल बना दिया है। तो इसीलिए मैथ्स में काफ़ी बच्चों ने टाइम मैनेजमेंट इश्यूज रिपोर्ट किए कि भाई पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं हो पाया, या कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंदी चले गए, कुछ ऐसी बातें बच्चों ने रिपोर्ट की है। तो इसका आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, जब आप मैथ्स अटेम्प्ट कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि पहले आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से अटेम्प्ट कर ली हो, क्योंकि फिजिक्स भी 45 से 50 मिनट ले रही है, केमिस्ट्री भी 45 से 50 मिनट ले रही है। तो इंश्योर करिए कि उन दोनों को अटेम्प्ट करने के बाद ही मैथ्स करें। अगर आप मैथ्स पहले करने लगेंगे तो फिर आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री करने का टाइम अच्छे से नहीं बचेगा और आपका पेपर जो आता है वो भी छूटेगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेईफिनिटी आपका अपना चैनल एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है जेईई 2027 और 2028 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। उसमें हम बहुत कुछ आपको दे रहे हैं और दिस प्रोग्राम इज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको चैप्टर वाइज माइंड मैप्स देंगे, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स देंगे, पीवाईक्यू शीट्स देंगे, जो कि मतलब बहुत सारे पीवाईक्यूज करने के बजाय आप एक लिमिटेड सेट ऑफ पीवाईक्यूज करिए, उनसे सारे के सारे पीवाईक्यूज की कवरेज आपकी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और वन ऑन वन मेंटरशिप सेशंस भी हम जीमेट के थ्रू कंडक्ट करेंगे। ये सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। करना क्या है, गूगल फॉर्म जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन चैट में मिल जाएगा, उसको भरना है। उसको भर के हमारी टीम आपसे रीच आउट करेगी और आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड करेगी। उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होने के बाद आपको ये सारी चीजें फ्री में मिल रही होंगी। और अगर आप इससे भी ज्यादा अपग्रेड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको भाई कोई डिटेल्ड लेक्चर्स एकदम पल पल समझाने वाला आदमी मिले, आपको टॉपिक वाइज डीपीपीज मिले, आपको सेपरेट प्रॉब्लम डिस्कशन क्लासेस भी मिले, तो हमारा अपना नेक्सस अचीवर्स बैच आने वाला है, जिसमें मैं, धैर्या मैम और जेटी सर आपको गाइड कर रहे होंगे। आपको पूरे साल सारे के सारे लेक्चर्स, पूरा का पूरा कंटेंट आपको क्लास 12 का दे रहे होंगे।
इसके लिए नेक्सस अचीवर्स बैच आपके लिए आ रहा है। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 3 अप्रैल पे, मेरी क्लासेस 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन चैट में मिल जाएगा। अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शानदार सब कुछ होने वाला है। तो बस इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो। बाय बाय।